बड़े ऑफिसर इनको फोन करके बोल दिया, आप इतना पैसा लुटा दिया है। लेकिन वो बहन पवित्र शास्त्रों को इतना प्रेम करने वाली, इतना प्रेम करने वाले, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों को इतना पढ़ती है, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख में बैठकर पवित्र वचन को ज्यादा पढ़ते हुए, रोकर पढ़ते हुए प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 2 महीना नहीं हुआ, फिर जो अब बड़े सर ने, मैनेजर, बड़े ऑफिसर ने फोन करके बोला था, सॉरी मैम, आपने ऐसा गलत काम नहीं किया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज हमारा ध्यान के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 92। यदि तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय में नाश हो जाता। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद राजा भजन संहिता में 3 तरीका से बोला हुआ है पवित्र शास्त्र के लिए। एक जगह में व्यवस्था करके बोला रहेगा, एक जगह में आज्ञा करके बोला रहेगा, एक जगह में परमेश्वर का साक्षी करके, गवाही करके बोला रहेगा। सब कुछ परमेश्वर का व्यवस्था, सब कुछ पवित्र शास्त्र है। हमारे लिए अभी दिया हुआ परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का गवाही, परमेश्वर का व्यवस्था, सब कुछ यही है। यही पवित्र शास्त्र है। यही पवित्र शास्त्र के बारे में ही उन्होंने बोल रहा है। ये पवित्र शास्त्र मेरे जीवन में अगर सुख या खुशी नहीं देता तो मेरा दुख के समय में मैं नाश हो जाता था। मेरे प्रिय लोगों, मैं भी इस यही वचन के द्वारा मैं भी बोल सकता हूं, मेरे जीवन में भी कितना दुखियां आया था। अगर मैं नाश नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वचन है। मैं कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, आज भी परमेश्वर के शास्त्र सवेरे 3 बजे मैं उठकर मैं पढ़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना मुझे प्यारा लगता है, मुझे इतना प्यार लगता है, ये मुझे इतना खुशी देता है, इतना शांति देता है, मैं अनुभव करता हूं। दाऊद राजा जो बोल रहा है झूठ नहीं है, सच्ची बात है। उनके जीवन में आया हुआ दुख, ऐसा क्या क्या दुख आया था। आप लोग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना, क्या दुख आया था। मैं वचन आपको बोल रहा हूं, उस वचन को आप नोट करके बढ़ के देखिए। बहुत उनके जीवन में दुखियां आया था, बहुत उनके जीवन में दुखियां आया था। पहला सामुएल 30वां अध्याय 6वां वचन में देखने समय में अपने लोग दाऊद को पत्थरवाह करके मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपने लोगों का, पत्नी लोगों को, बेटिया लोगों को शत्रु लोग पकड़ के लगी गए। इस बातों को पुरुष लोग सुना है, यही इनके वास्ते ऐसा हो गया करके दाऊद को पत्थरवाह से मार डाल देंगे करके विचार कर रहे थे। लेकिन उन लोग में से एक जन इनके पास ऐसा खबर सुनाया, लेकिन सभी लोगों को इसमें एक ना एक जन तो मित्र होंगे ना परमेश्वर के लोगों के लिए। हर प्रिय लोगों, वैसे इनको सुनाया, सुनकर बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने बोल रहा है, परमेश्वर
अपना परमेश्वर को स्मरण करके वो हियाव बांधा। अपना परमेश्वर को कैसा स्मरण कर सकता है? पवित्र वचन का द्वारा है। अभी हम यीशु मसीह के बारे में कैसा स्मरण कर सकते हैं? इसमें सब लिखा हुआ है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके हम कैसा स्मरण कर सकते हैं? इसमें पढ़ने से ही, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने से हमको पता चलता है कि यीशु मसीह के बारे में हमको मालूम होता है। मेरे यीशु प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट उठाया क्या? मेरा बात आपको समझ में आया होगा। वैसे ही अपना परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। उस समय में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन इस्राएल लोगों को मिस्र देश से लेकर आया हुआ बातों को इस व्यवस्था में, पवित्र शास्त्र में लेकर रखा हुआ बात है। आप निर्गमन में या निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और इस पुस्तक में आप लोग पढ़ने से समझ में आया होगा आपको। उसमें लिखा रहता है, अपने पछलो समझने के लिए आप लोग व्यवस्था में लिख कर रखो करके अपने लोगों को, अपने सेवकों को प्रभु ने बोला हुआ है। इसलिए इस प्रकार व्यवस्था में लेके रखा हुआ बातों को दाऊद ने पढ़ा। वो हर परमेश्वर ऐसा ऐसा काम किया क्या, महान काम किया क्या, लाल समुद्र को धो पा गया। ओ बाप रे! हाँ, मिस्र लोग जीवन में, परिवार में इतना अंधकार था, लेकिन परमेश्वर के लोगों का गांव में उजाला था। कितना सब कुछ लेकर रखा हुआ है। मिस्र लोग सभी सूरवीर लोगों को, सैनिक लोगों को, उस राजाओं को भी समुद्र में मार डाल दिया। ये सब लेकर रखा, ये सब उसमें याद किया, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा काम किया। अभी मेरे लोगों का, पत्नी लोगों को, बच्चे लोगों को जो लगेंगे, शत्रुओं को, शत्रुओं से भी उस अपने लोग छुड़ा के लेकर आने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। वो अपना मन में ठान लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना मन में ठान लिया, फिर गया, जाकर छुड़ा कर लेकर आया। मैं बात क्यों बोल रहा हूं? बोलने से उनके जीवन में क्या क्या दुख आया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका सब कुछ कारण पवित्र शास्त्र है। इसलिए एक एक जीवन में, एक एक समय में वो अपना पवित्र शास्त्र का द्वारा ही वो विजय पाता है। और प्रिय भाई बहनों, और भी उनके जीवन में क्या दुख आया था। बहुत बड़ा सेवक है शाऊल, भविष्यता, मैं आपका घर को आऊंगा करके दाऊद का पापा जी को बोला है, आपका बेटा में एक जन को परमेश्वर का राज्य, लोगों को राज्य करने के लिए, सुनाने के लिए मैं आऊंगा करके बोला था। लेकिन दाऊद को अपना घर में नहीं रखा, बाकी 7 पुत्रों को रखा है। मिलिट्री में 3 पुत्र लोग थे, उन लोगों को छुट्टी कराकर बुला के रखा, क्योंकि वो अच्छा मोटा तगड़ा, अच्छा लंबा था। क्योंकि शाऊल भी वैसा था ना, मेरा पुत्र भी वैसा है। उसके समान रहने के कारण मेरे पुत्र लोगों को छुट्टी करा के कैसा भी यहाँ पर लेकर आना करके छुट्टी करा के लेकर आके बैठा हुआ है। लेकिन दाऊद वहां पर नहीं। अभी देखिए, इसी जगह में भी दाऊद को कितना दुख हुआ होगा। और प्रिय भाई बहनों, इसी जगह में भी अपना माता पिता उनको तुच्छ माना, ये कुछ योग्य नहीं है। भाई लोग तुच्छ माना,
ये कुछ योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको तुच्छ नहीं माना। क्यों? वो जंगल में गया, भेड़ बकरी की चराने के लिए गया, चुपचाप चराया था क्या? व्यवस्था को लेके गया, धर्म शास्त्रों को लेके गया, परमेश्वर के पवित्र शास्त्रों को लेके गया। भेड़ बकरी ऐसे चराते समय में एक एक दिन, एक एक समय में ऐसा पढ़ते 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 इतना वो प्रेम किया जी, इतना वो प्रेम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत कुछ बताने के लिए मैं नहीं चाहता, और भजन संहिता 1 का 2 और 3 पढ़ के दूसरा वचन में पढ़ते समय में परमेश्वर की व्यवस्था पर जो दिन रात ध्यान करता है वो धन्य लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक छोटा सा सलाह देता हूं। बहुत कुछ घटना है हुआ है, मैं आपको बताने के लिए समय नहीं, अभी एक ही घटना को मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं। सचमुच हुआ बात है। एक बार गांव में एक परिवार रहते थे। उनके मिसेस एक कंपनी में काम कर रहा था। वो आदमी भी एक कंपनी में, दूसरा कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन उनका मिसेस काम किया हुआ जगह में कोई भी कुछ पैसा लूटा दिया। वो इनका मिसेस ने लूटा दिया करके मैनेजर कंप्लेंट लिखकर बड़े ऑफिसर को भेज दिया। बड़े ऑफिसर इनको फोन करके बोल दिया, आप इतना पैसा लूटा दिया है, अभी हमारे कंपनी में नहीं आना, उस पैसा को वापस दे दो करके बोल के रख दिया और लेटर भी भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और कंप्लेंट भी करेंगे ऐसा बोले हैं। लेकिन वो बहन पवित्र शास्त्रों की इतना प्रेम करने वाली, इतना प्रेम करने वाली, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों की इतना पढ़ती है, इतना प्रार्थना करती है। प्रभु को मालूम है, उनके पति को मालूम है, बच्चे को मालूम है। अरे प्रिय भाई बहनों, इतना पैसा लूटा बोलना वो भी अलग कोई बात नहीं, लेकिन काम में नहीं आना करके बोल दिया और सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सभी लोग पूछने लगे फोन करके, क्यों नहीं आया बहन? ऐसे ऐसे हो गया है मेरे जीवन में, बड़े सर ने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं नहीं आ सका। घर में आने बैठी, कभी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते बोलते इनको दुख देते रहता था। पहले भी छोटा छोटा एक विषय होने से भी बड़ा झगड़ा कराता था। पति को छोटा कमाई है, लेकिन पत्नी को बहुत कमाई, पत्नी के द्वारा कमाई बहुत आता है। लेकिन फिर भी ये नम्रता से वो पति को प्रेम के साथ चलाते थे। प्रभु ने दिया है हमारा पति को करके वो कितना झगड़ा करने से भी प्रेम से ले जाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी इस उनके पति को और भी अच्छा एक मौका मिल गया। तो चोरी किया है, तो अब इसमें चोरी किया है, अब इसमें चोरी किया है। छोटा एक बात होने से थोड़ी यही बात के द्वारा उनको ऐसे मारेगा, वो ऐसे दुख हो जाएगा। अब इसमें ऐसे बोल रहे, मेरा पति भी मेरे बारे में नहीं समझता है। बहुत दुख के साथ, बहुत वेदना के साथ रोने लगी, चिल्लाने लगी,
40 दिन उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख में बैठ के पवित्र वचन को ज्यादा पढ़ते हुए, रोकर पढ़ते हुए प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 2 महीना नहीं हुआ, फिर जो अब बड़े ऑफिसर ने फोन करके बोला था, उन्होंने फिर वापस फोन करके, सॉरी मैम, आपने ऐसा गलत काम नहीं किया है और कोई ने किया है, आप पकड़ लिए हैं, आप हमारा कंपनी में कल से ड्यूटी में ज्वाइन हो जाए। 2 महीना का पेमेंट आप जो नहीं आए उसको हम 2 गुना आपको देंगे। अभी आप इसमें समा कर दिए, आप इसमें समा नहीं किया, सच्चाई मनुष्य कौन है करके मालूम हो गया। लेकिन घर में जो है अपना पति छोटा विषय होने पर भी वही बात बोल के फिर भी झगड़ा करते रहता था। लेकिन पत्नी कुछ परवाह नहीं सोचता था, जाने दो, बोलने दो। हमारे कंपनी में तो उन लोग मान लिए ना, मैं अच्छा आदमी करके, मैं अच्छा एक औरत करके मान ले, बस काफी है। ये कुछ भी बोलने दो, प्रभु देख लेगा। वो चुपचाप रहते थे, सारे बातों में चुपचाप रहते थे, बाइबल पढ़ते, हमेशा बाइबल पढ़ेगा। लेकिन 1-2 महीना हो गया, उसके बाद 1-2 महीना हो गया, क्योंकि उनका पति का मुंह को बंद करना है ना। प्रभु दोनों को प्रेम करता है, दोनों शांति के साथ रहना है, ये प्रभु चाहता है। इसलिए पति ऐसा बोल के उनका औरत को इतना दुख देता है। मेरा प्रिय भाई बहनों, उनका पति का, भैया का परिवार को उनका पति ने बहुत प्रेम करता था, भैया का परिवार को बहुत प्रेम करता था। उनका भैया का बेटा दूर देश में रहता था, उनके शादी के लिए भी सब कुछ रेडी करके रखा है। और वहां से कल आना है, आज आना है, परसों कुछ 4-5 लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़े लोगों से कुछ पैसा लूटा दिया। अभी शादी भी होने वाला, पैसा भी जरूरत है। गाँव तो कल जाएंगे, कोई भी हमको पकड़ेंगे नहीं, सोच के 4-5 लोगों के साथ मिलकर लूटने लग गया। उन लोग हाथों हाथ पकड़ा, अभी वो फंस गया, पूरा देश पर फैल गया। अभी इनका पत्नी से माफी मांग रहा है। मैं आपको ऐसे बोल दिया हूं, बहुत बोल के दुख दिया हूं, मुझे माफ कर लो, मुझे माफ कर लो, आइंदा मैं कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। वो मन फिरा दिया। और प्रिय भाई बहनों, वैसे ही आपको परमेश्वर प्रेम करता है। अगर आप भी पवित्र शास्त्र को प्रेम करता है तो आप दुख के समय में नाश नहीं होते। इन दिनों में कितने लोग अगर बुरा झूठा एग्जाम लगा दिया तो, झूठा गवाही बोल दिया तो, आपने चोरी किया करके बोल दिया तो क्या क्या करते हैं मालूम है? आत्महत्या कर देते हैं, तुरंत आत्महत्या करते हैं। शैतान इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी कान में बोलता तो आत्महत्या कर लो, मर जाओ बोलते रहते हैं। इसे कितने लोग संसार के जीवन में कितने लोग आत्महत्या करते हैं ना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम नाश नहीं हुआ पवित्र शास्त्र को प्रेम करने के कारण। पहला
उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर की व्यवस्था को प्रेम कीजिए, कभी भी हम नाश नहीं होंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत गवाही बता सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बस दाऊद के बारे में बहुत बोल सकते हैं। उनका बेटा, अपना खुद का बेटा अब्सलोम, उनको जीवन को मार डालने के लिए आ रहा है। उस समय में कुछ उदास ने बहुत दुख था, लेकिन परमेश्वर के वचन में दृढ़ हुआ था। बहुत पवित्र वचन को प्रेम कीजिए, पढ़िए, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।